प्रणाम चिल्ड्रन। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हाउस द जोश, हाउस द जोश। From the entire Sardar Patel International School family, I wish you all very happy 75th Republic Day। आज हमारे बीच हमारा विद्यालय का प्रांगण पूरे जोश से भरा हुआ है, क्योंकि जैसा मुझे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन में पता चला है, हमारे बीच में इंदौर शहर के और आसपास के कहीं युवा बाइकर्स हमारे बीच बैठे हुए हैं। तो जैसा कि अभी डीएसपी दादा स्पीच दे रहे थे, उन्होंने अपनी स्पीच में बताया कि उन्होंने नेशनल परेड में भी पार्टिसिपेट किया है। तो मैं उनका भी हमारे विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूं, हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बार आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लिखा गया था। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। सही मायने में आज़ादी हमको 15 अगस्त 1947 को नहीं मिल पाई थी, क्योंकि तब तक हमारा संविधान जो उसको सुचारू रूप से हम लोग एक हमारी संवैधानिक विधा में लेके नहीं आ पाए थे। तो उसकी जो पूर्ण रूप से संविधान की जो प्रक्रिया पूर्ण हुई वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण हुई। उसके बाद भी आज हम 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और 75वां रिपब्लिक डे मना रहे हैं। इन 75 सालों में 74 ईयर्स में के बाद भी भारत ने कई सारी परेशानियों को जूझा है, लेकिन उसके पहले के इतिहास की यदि हम बात करें तो उस इतिहास में हमने देखा कि भारत को आज़ादी पाने के लिए कई सारे संघर्ष करना पड़े, और उन संघर्षों के बाद ही हमारे भारत देश को एक आज़ादी मिली। उन संघर्षों से आज़ादी दिलाने के लिए कई सारे सेना नायकों ने, कई सारे राष्ट्रभक्तों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। कुछ के नाम हम ले सकते हैं, कुछ के नामों की तो इतनी बड़ी लिस्ट है कि सभी के नाम हम नहीं ले सकते। राजगुरु चंद्रशेखर आज़ाद, शिवाजी महाराज, सुखदेव, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे कई सारे राष्ट्रभक्त रहे जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, और उसी के कारण आज हम इस आज़ादी के पर्व को, इस संविधान के पर्व को इतने अच्छे, इतने गर्व से हम मना पा रहे हैं। तो हमें हर साल हम इस पर्व को क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी, 15 अगस्त को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इसके पीछे का रीज़न क्या है? आज हमारा भारत जो है स्वर्ण काल की ओर अग्रसर है। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा उत्सव हम लोगों ने मनाया। ये भी कहीं न कहीं एक नए भारत का कालचक्र प्रारंभ हुआ। जैसा कि हमारे भारत देश के प्रधान सेवक ने हमको बताया कि भारत एक नए कालचक्र की ओर अग्रसर हो रहा है। तो बच्चे, आज के जो ये युवा बच्चे हैं, कल कहीं न कहीं जाके हमारे भारत का, हमारे राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। तो हर साल 26 जनवरी, 15 अगस्त को हम इसलिए मनाते हैं कि इस स्वर्ण काल में हम जो प्रवेश कर रहे हैं, इस स्वर्ण काल में हम जो अग्रसर हो रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं युवाओं की भूमिका का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। युवा मतलब आज ये बच्चे हैं, आज स्कूल में हैं, कल हम कॉलेज में जाएंगे। कॉलेज में जाने के बाद में हम कहीं न कहीं किसी जिले का, किसी शहर का, किसी राष्ट्र का, पूरे भारत देश का नेतृत्व करेंगे। तो आज के दिन हमारे मन में जो भावना उत्पन्न होती है देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, जिन जननायकों ने हमारे देश के लिए इतना बलिदान दिया है, इतना सेक्रीफाइस किया है, उनसे हम सीखें। और ये भावना आज इस स्कूल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे बीच में जाती हैं कि हम हमारे देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति कितना समर्पित हो सकते हैं। तो आज के दिन हमें ये भावना आज ही के दिन नहीं रखना है, ये पूरे आने वाले समय में भी हमारे मन में होना चाहिए, हमारे जीवन में आने वाले प्रयोगों में होना चाहिए। जैसा कि हमको दादा ने उनकी स्पीच में 3 चीज़ें बताई। हर जगह हम कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने पहले तो हमको बताया कि बाइकर्स 3 तरीके के होते हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। सेकेंड, उन्होंने बताया कि हमें डिसिप्लिन में बाइक चलाना चाहिए। मतलब उनकी स्पीच से आज हमको सीखने को मिला कि हमें हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं डिसिप्लिन लेके आना चाहिए। फिर एक और चीज़ उन्होंने बताई हमको उनकी स्पीच को एंड करने से पहले कि कोई भी काम हमको ट्रेनिंग के बिना नहीं करना चाहिए, कि जब तक हमारी एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती तब तक हम उस कार्य को यथार्थ रूप से नहीं कर पाते। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये छोटे छोटे कार्यक्रम के माध्यम से, छोटे छोटे
छोटे प्रोग्रामों के माध्यम से हमको ट्रेनिंग मिलती है, कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति हमारी भावना कैसे जागृत हो, ये भी हमारे ट्रेनिंग का पार्ट होता है। तो आज हम जिनको याद करते हैं, जिन्होंने हमारे भारत देश को आज़ादी दिलाने में अपना इतना योगदान दिया है, इतना सेक्रीफाइस किया है, उनके जीवन से भी हमको ट्रेनिंग के रूप में प्रेरणा लेना चाहिए और उसको हमारे दैनिक जीवन में आत्मसात करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। तभी जाके हमारा भारत का जो एक काल चक्र चेंज हो रहा है, हम नए अमृत काल की ओर अग्रसर कर रहे हैं। उसमें अभी तक तो हमारे जो पीढ़ी रही, उन्होंने हमारे भारत देश को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। आज हम टेक्नोलॉजी के युग में भी कहाँ पहुँच गए हैं, ये हमारा स्वर्णिम इतिहास लिखाने वाला है। ठीक है, चंद्रयान की सफलता, उसके बाद में भी 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा उत्सव, तो कहीं ना कहीं ये सब संकेत है कि हमारा भारत जो है बहुत जल्दी से जो है सोने की चिड़िया बनने वाला है। पहले हम एक गीत गाते थे कि हमारा भारत जल्दी सोने की चिड़िया बनेगा, लेकिन अब उस काल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं कि हमारा भारत जल्दी सोने की चिड़िया बनेगा और उसको यथार्थ करने में हमारे युवाओं की, आप जैसे बच्चों की बहुत भूमिका रहेगी। तो बस मैं अब आपको यही कहूंगा कि जो हमारे सामने प्रेरणा स्रोत है, उनसे हम प्रेरणा लें, उनके जीवन से हम सीखें और स्कूल से जो हमको सिखाई गई डिसिप्लिन को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर, इनको हमारे जीवन में आत्मसात करें और इसको हम आगे बढ़ाएं। एक बार पुनः आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।